कंप्यूटर की दुनिया में एक ऐसा मैनेजर है जो सब कुछ संभालता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। आज इसी की कहानी को समझते हैं कि आखिर इसे कंप्यूटर का मैनेजर कहते क्यों हैं। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर या फोन जिसमें न तो विंडोज हो, न मैक ओएस और ना ही एंड्रॉयड, तो फिर वो क्या होगा? सच पूछिए तो वो बस धातु और तारों का एक बेजान सा डिब्बा होगा, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कोई भी गैजेट किसी काम का नहीं है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इंसान कंप्यूटर के दिलो दिमाग से, मतलब उसके प्रोसेसर या मेमोरी से सीधे सीधे बात ही नहीं कर सकते। उनकी अपनी एक अलग भाषा है, मशीन लैंग्वेज, जो हमारे लिए समझना लगभग नामुमकिन है। और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। तो वो जादू है ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं। ये हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक बहुत ज़रूरी पुल का काम करता है। इसे एक शानदार ट्रांसलेटर समझिए, जो हमारी भाषा को मशीन की भाषा में बदलता है और मशीन के जवाब को वापस हमारी भाषा में हम तक पहुंचाता है। अब अगर थोड़ा टेक्निकल होकर समझें तो इसकी परिभाषा ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका काम दो बड़े काम हैं। पहला, ये हमें हार्डवेयर इस्तेमाल करने के लिए एक इंटरफेस, मतलब एक जरिया देता है। और दूसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये कंप्यूटर के सारे संसाधनों को, यानी सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इन सब को मैनेज करता है। और इसीलिए इसे रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल ये तय करता है कि हर क्लास ठीक से चले, हर टीचर को अपना कमरा मिले और सारे रिसोर्सेज सही जगह इस्तेमाल हों। ओएस भी कंप्यूटर के अंदर का वही प्रिंसिपल है, जो हर चीज को कंट्रोल करता है ताकि सब कुछ एकदम स्मूथली, बिना किसी गड़बड़ी के चलता रहे। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ओएस एक मैनेजर है, पर सवाल ये है कि आखिर ये मैनेजर करता क्या क्या है? इसके पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जो इतने सारे काम एक साथ संभाल लेते हैं? चलिए, अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कामों पर नजर डालते हैं। देखिए, इस मैनेजर की 4 सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा और कितनी देर चलेगा, ये ओएस तय करता है। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर की याददाश्त, जिसे हम रैम कहते हैं, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो, ये भी यही देखता है। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट, यानी हमारी सारी फाइलों को करीने से संभालना। और आखिर में डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब कीबोर्ड से लेकर प्रिंटर तक हर डिवाइस को भी यही कंट्रोल करता है। अब इन सब टेक्निकल बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है, इसी ओएस की वजह से हम एक साथ कई ऐप्स चला पाते हैं, जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसी की वजह से हमारा डेटा पासवर्ड से सेफ रहता है। और आपने देखा होगा, जब कोई ऐप हैंग हो जाता है तो पूरा कंप्यूटर बंद नहीं होता, सिर्फ वही ऐप बंद होता है। ये सब इसी अदृश्य मैनेजर का ही तो कमाल है। लेकिन एक मिनट, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से इतने स्मार्ट और पावरफुल थे? बिल्कुल नहीं। इनकी भी एक अपनी बड़ी दिलचस्प कहानी है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इनमें कैसे और कितने बड़े बदलाव आए। इनकी कहानी को हम 4 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले 1940 और 50 के दशक में, जब कंप्यूटर एक पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। तब कोई ओएस था ही नहीं, सोचिए। फिर आए बैच सिस्टम, जहां कामों को पंच कार्ड के जरिए एक एक करके ग्रुप में प्रोसेस किया जाता था। इसके बाद तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग आई, जिससे एक साथ कई काम करना मुमकिन हुआ। और फिर आई चौथी पीढ़ी 1980 के बाद, जिसने हमें दिए पर्सनल कंप्यूटर और माउस से चलने वाले जीयूआई, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा हम आज इस्तेमाल करते हैं। क्या कमाल का सफर है ना? एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन तक। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये विकास वाकई में हैरान कर देने वाला है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ हमारे कंप्यूटर या फोन तक ही सीमित नहीं है। आज की इस एडवांस दुनिया में ये हर जगह हैं, और अक्सर ऐसी जगहों पर जहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये भी 2 तरह के होते हैं। एक है हार्ड रियल टाइम। यहाँ डेडलाइन मतलब डेडलाइन। 1 सेकंड की भी देरी का मतलब है टोटल फेलियर, जैसे कि एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम या मेडिकल डिवाइस में जान पर बना सकती है। और दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम। यहाँ थोड़ी बहुत देरी चल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे कि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग में। तो अगली बार जब कोई बैंक एटीएम से पैसे निकाले, या ट्रैफिक लाइट पर रुके, या फिर स्मार्ट टीवी पर कुछ देखें, तो ये याद रखना जरूरी है
कि इन सभी के पीछे एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। ये हमारी मॉडर्न जिंदगी का वो छिपा हुआ आधार है जिसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक अदृश्य मैनेजर की तरह हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को चलाता है। ये हार्डवेयर और हमारे बीच की दूरी को खत्म करता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भविष्य में इसका रूप क्या होगा? क्या आने वाले वक्त में ओएस इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि हमें ये एहसास भी नहीं होगा कि वो मौजूद हैं? ये एक सोचने वाली बात है।